Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूरोप के पोलैंड में एक सड़क बनाने के लिए हो रही खुदाई के दौरान उस वक्त लोगों के होश उड़ गए जब मिट्टी और पत्थरों की जगह अचानक एक के बाद एक इंसानों की खोपड़ियां निकलने लगी। यहाँ खुदाई में एक दो नहीं बल्कि 115 कंकाल मिले, जिनमें से ज़्यादातर बच्चों के हैं और उनके मुंह में सिक्के मिले हैं। दरअसल जिस जगह सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ 16वीं शताब्दी का एक प्राचीन कब्रिस्तान एक जंगल में मिला, जिसे सड़क बनाने के लिए हटाया जा रहा था। ये जगह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का हिस्सा है जो ग्रीस से लिथुआनिया तक फैला हुआ है। कब्र से जितने भी अवशेष मिले हैं उनमें कम से कम 70% कंकाल बच्चों के थे। ये सभी अवशेष 16वीं शताब्दी के हैं। जानकारों का कहना है कि 16वीं शताब्दी में मृतक लोगों के मुंह में सिक्के रखे जाते रहे होंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जीवित और मृत लोगों की दुनिया को विभाजित करने वाली नदी के पार आत्मा को लाने के लिए भुगतान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पोडकरपोकी प्रांत के निस्को शहर के पास जियोव में इन अवशेषों का पता चला है। द फर्स्ट न्यूज़ के मुताबिक नेशनल रोड्स एंड मोटरवेज के जनरल डायरेक्टर ने बताया कि कुल 115 कंकाल हैं और पुरातात्विक टिप्पणियों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं जितने भी कंकाल मिले हैं उनमें से 70 से 80% बच्चों के हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में एक कब्रिस्तान के लिखित खातों और किंवदंतियों के आधार पर कहा जा रहा है कि यह एक सामूहिक कब्र नहीं थी, लेकिन इन कंकालों को सावधानी पूर्वक दफनाया गया था। पुरातत्वविद यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि सभी अवशेषों की पीठ जमीन पर थी, एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर रखे हुए थे और उनके मुंह में अभी कुछ सिक्के भी थे। इन सिक्कों को मृतकों का मोटल या ओबोल कहा जाता है। ये एक बेहद पुरानी ईसाई परंपरा है। इन सिक्कों से पुरातत्वविद शवों के दफन किए जाने का सही अनुमान नहीं लगा सकते। इसका कारण यह है कि पोलैंड में विभिन्न शासक के दौरान ये सिक्के पाए गए हैं। सबसे नया सिक्का जॉन द्वितीय कासिमीर वासा के शासनकाल का है, जो 1648 से 1668 तक सत्ता में रहे थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.